Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS यादव। आई होप जो हम एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे उसमें हम नियर बाय एंड है इस टॉपिक के 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे। एक तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना बचा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और एक दो टॉपिक और है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, एक बच्चे का कमेंट था, आज मैंने जस्ट कमेंट रीड किए हैं तो थोड़ा सा फ्री टाइम था मेरे पास, तो दैट्स वाई एक बच्चे ने पूछा मैम हमें फॉर्मूले में बेस और एसिड का कैसे पता चलेगा। देखो अगर जनरली मैं बताऊं बेटा तो देखो, अगर आप एसिड्स देखोगे HCl, H2SO4, इनमें क्या आ रहा है, HH आ रहा है, ठीक है, इधर NaOH, NH4OH और देख लो KOH, इनके अंदर OH आयन दिख रहे हैं। तो OH आयन कौन देते हैं, मेनली बेसिस देते हैं। यहाँ CH3COH में देखोगे तो 2 O आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो अलग ही हो गए। तो एक्चुअल में क्या होता है, H+ आयन जिनके अंदर आ रहे हैं मेनली वो एसिड होते हैं। फॉर्मूला याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, 10th में ये काम कर जाएगी, बड़ी क्लासेस में करे चाहे ना करे 10th में काम कर जाएगी। तो एक बच्चे ने ये पूछा था तो मैंने मैसेज पढ़ा तो आपका ये रिप्लाई दे दिया कि एसिड और बेस के फॉर्मूले याद रखने के लिए आप ये देखना कि बेस जो है उनके अंदर OH आयन आपको साफ दिख जाएंगे, एसिड जो है उनके अंदर H आयन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, H+ आयन। तो हमने आरएनएस का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि जो H+ आयन देंगे वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, जो H+ आयन देंगे डिसोसिएशन पे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। तो ये चीज आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि डेली लाइफ में जो सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट कल पढ़ लिया था, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। और भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो छोटी सी भी तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप वैसे भी हमें फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी। दूसरी बात आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वहां फॉलो कर लीजिएगा। और अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो जो ये सोडियम कार्बोनेट है इसे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। अब एक और बात, अगर ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, इससे हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल क्या कहते हैं इसे, रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इससे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दें, रिलीज कर दें, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट एसिड। क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, ये इसकी ऐश बन जाएगी। तो जो मेनली आप सोडियम कार्बोनेट, इसे और क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ये तो बताया नहीं, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है वही जिससे आप कपड़े धोते हो, ठीक है, ये वो वाला सोडा नहीं है जिससे आपकी मम्मी आपको बिना साबुन के धो देती है, ठीक है, जब आप उनकी बात नहीं मानते हो। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा है, जिससे आप जितने भी डिटर्जेंट जितने भी बनते हैं उनको यूज में लेते हो, ये वही सोडा है, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन, फॉर्मेशन कैसे होगी भाई, बताओ भाई, फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बेस से करोगे, एसिड से करोगे, क्या करोगे, वही कॉमन सोल्ट ले लिया, ठीक है जी, H2O, ठीक है जी, और क्या चाहिए, अमोनिया, ठीक है जी, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये तो बना ही नहीं, बताओ भाई, NaHCO3 बना दिया मैंने तो, और अमोनियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे यानी गर्म करेंगे। हीट का मतलब क्या है भाई, गर्म करेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या निकल जाएगी, CO2 और H2O निकल जाएगा। फिर भी मैडम इसके अंदर तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं है, इसका क्या करेंगे हम, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यहां ऊपर लिख दूं क्या, ठीक है, क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। 1 मिनट भाई, मार्कर हो गया लाइट, तो इसको कर दिया जाए चेंज। इसका क्या करेंगे हम, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, यानी Na2CO3 को क्या करेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2 बन गया क्या, ठीक है।
पहले क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको क्या करा, गर्म करा, उसको गर्म करने के बाद क्या हुआ, उसको गर्म करने के बाद हमने उसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया, उससे क्या बन गया भाई, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ये प्रोसेस याद रखना कि पहले तो हमने क्या करा, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, उससे क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। उसके अंदर से क्या करा, उसको गर्म करा, तो उससे क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, और उस सोडियम बाइकार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो क्या मिला, हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्रॉपर्टीज में देखें तो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे कल भी बताई थी। और भाई इसको अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, तो ये अल्कलाइन के अंदर क्या होगा, अल्कलाइन शो करेगा बिहेवियर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, मैंने आपको अल्कलाइन और बेस के अंदर डिफरेंस बताया था, जिसको भी पता हो ना एक बार कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि जो देख रहे हैं एक्चुअल में मुझे कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ आपको क्या बताना है, अल्कलाइन और बेस के अंदर डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके अलावा क्या होते हैं, अगर इससे इसको एयर में के अंदर एक्सपोज कर दिया जाए, यानी Na2CO3 10H2O, तो मैं क्या कर दूं, एक्सपोज्ड इन एयर, डिटर्जेंट को हवा के अंदर छोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर जो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल बचेगा पानी का, बाकी 9 क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पता हो तो इसको करके देख लेना आप। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसके अंदर क्या है, सिंगल वाटर का, डाइका से क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट। अब इसके ऊपर हीट का क्या एक्शन होगा, अगर इसको गर्म कर दिया, मैं क्या कह रही हूँ, एक्शन ऑफ हीट देखें, Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसे गर्म कर दो भैया। ठीक है, वॉशिंग सोडा को गर्म करके देख लेना क्या होगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, इसे क्या कहेंगे, सोडा ऐश। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये सोडा ऐश जो बन गई, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके देखते हैं यूजेस। केमिकल इंडस्ट्री में इसके यूजेस की भरमार है भाई। क्या करोगे, क्या बनाते हो इससे, एक तो सोप्स, डिटर्जेंट्स बनाते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है ये। ठीक है, और किसके अंदर काम आता है ये, इसके बाद ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर काम आता है, पेट्रोल को रिफाइन करने के अंदर भी किसका, इसका यूटिलाइजेशन है। अच्छा भाई, और किसके अंदर काम आता है, ये रिएजेंट की तरह, सोडियम कार्बोनेट का लैब में तो ऑटोमेटिकली ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, जो भी चीज बन गए वो किसमें, लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं। एक यूज है जो आपके सिलेबस का तो नहीं है पर बताने का मन कर रहा है, बता दो क्या, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, ये सब फ्यूजन मिक्सचर में बनता है। Na2CO3 देखो बड़ी क्लासेस में है पर मन किया तो बता देना चाहिए, है ना। फ्यूजन मिक्सचर का मतलब क्या होता है, Na2CO3 का मिक्सचर एंड किसका मिक्सचर, इसमें मिक्सचर होता है K2CO3 का, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। ठीक है, इतना ही समझ लो फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक और रह गया उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा, बताऊंगा कुछ थोड़ा बहुत आइडिया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, जब आपकी चोट वोट लग जाती है तो वो जो प्लास्टर आपके बांधा जाता है, ठीक है, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हो जाता है हार्ड, एयर से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, हार्ड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, इनके फॉर्मूले जरूर रख लेना। ये इतनी डिटेल में बताया इसलिए जा रहा है कि 10th में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका केमिकली इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब, हेमी का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जल्दी, ये हेमी का मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है, ये हाफ हाइड्रेटेड होता है। क्या होता है, हाफ हाइड्रेटेड होता है। इसका फॉर्मूला CaSO4 का ट्वाइस हाफ H2O या फिर पूरा H2O, ये है हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये बताता है कि क्रिस्टलाइजेशन में जो हाफ मॉलिक्यूल है, वो हाफ मॉलिक्यूल का पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये हाफ मॉलिक्यूल लिखना पॉसिबल नहीं है तो हम केमिस्ट्री में करते हैं, इसको तो डबल कर दो भाई,
ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट को डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएगा। तो मेन द फॉर्मूला इसका एक्चुअल में तो ये हाफ वाटर का मॉलिक्यूल को यूज कर सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या केमिकली, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है कि जिप्सम को गर्म करो, ठीक है, तो उससे बन जाएगा। क्या करेगा, जिप्सम को गर्म कर दो भाई। जिप्सम सुना है, नहीं सुना है तो आज सुन लो। क्या करो, जिप्सम यानी CaSO4 H2O को क्या कर दो, हीट कर दो। क्या बन जाएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, या फिर इसको करना है कितने केल्विन पे गर्म करना है बेटा, इसको करना है 373 केल्विन। अब ये 373 केल्विन आपको पता है सेल्सियस में बात करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के, छोटे क्लास में पढ़ा हुआ कन्वर्जन सॉरी। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम जो है वो कंट्रोल किया जाता है केयरफुली, क्योंकि जब भी जिप्सम को गर्म करोगे इससे ज्यादा तो पानी क्या है पूरा खत्म होने की संभावना होती है। इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर ये ड्राइड हो गया तो फिर ये क्या नहीं बचेगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, डेड बर्न प्लास्टर हो जाएगा। क्या कह रही हूं मैं, जब कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हो तो इसको आपको बहुत क्या करना पड़ता है, डेलिकेटली और कंट्रोल्ड मैनर में करना पड़ता है, वरना क्या होगा पूरा पानी उड़ जाएगा तो क्या बनेगा, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया कि 2CaSO4 कर दो, H2O का मॉलिक्यूल, ये बैलेंस इक्वेशन भी है। और क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये दे रखा है हाफ H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली जिप्सम को गर्म करने से बनता है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गया। ये भी क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब भाई मेरे को एक सीधी सीधी बात बता दो, जिसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है वो कौन सी थी, एक्सोथर्मिक थी या एंडोथर्मिक थी, वो रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है। अगर क्या बात समझ में, इसके बाद ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सेटिंग कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सेटिंग है वो हाइड्रेशन होता है जिप्सम के अंदर। यानी एक बात बताओ, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो जम के ही तो कठोर होता है, ऐसा थोड़ी ना था वो ऑलरेडी बहुत ही हार्ड होता है। बेटा क्या है कि वो ऐसे हार्ड नहीं होता है, उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया जाता है, कितने 3 वाटर मॉलिक्यूल से, उसके बाद क्या बन जाता है 2CaSO4 और H2O बन जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लो, इंक होने वाली खत्म। मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक है लास्ट तो इसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद ही कुछ सोचा जाए। ठीक है, तो ये बन जाता है, इससे रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, और 2H2। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, एयर से मॉइस्चर से कांटेक्ट में आते ये किस में हो जाता है, हार्ड में आ जाता है। इसके यूजेस क्या है, ये मोल्ड्स, टॉयज है, पोट्री है, ये जो हम भगवानों की मूर्ति जो खरीद के लाते हैं ना, जो व्हाइट निकलता है वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसके अलावा डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है, फ्रैक्चर्ड में यूज होता है। ठीक है, और किस में यूज होता है, वॉल्स और सीलिंग के ऊपर जो प्लास्टर करते हो है ना, वॉल्स सीलिंग्स, इनके ऊपर जो आप क्या करते हो, जितना भी ये पीओपी करते हो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। टॉयज बनाने में मैंने कहा, ये जो आपके नवरात्रों में ये गणपति विसर्जन पे जितनी भी मूर्तियां लाते हो वो भी उनका जो बना हुआ होता है वो भी किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा और जितने भी आप टॉयज बनाते हो, उसके अलावा भगवान ना करे किसी के हाथ पैर टूटे, पर गलती से क्या होता है इस एज में आप तो बाइक स्कूटी नॉर्मली सभी चलाते ही हो, तो और स्पीड तो माशाल्लाह होती है कि इतनी ज्यादा कि आप बस ये रहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हाथ पैर टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई होप कि आप ऐसा ना करो। तो वो जब हाथ पैर किसी के टूट जाते हैं तो माइनर भी फ्रैक्चर होता है, तो देखा होगा कच्चा प्लास्टर बांधा जाता है, वो कुछ दिन का होता है, और एक वो पक्का प्लास्टर होता है। तो सेम जो पक्का प्लास्टर होता है वो ये होता है। ठीक है, वो कांटेक्ट में आते ही, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो पहले हार्ड नहीं होता, वो पहले क्या होता है लिक्विड ही एक सॉल्यूशन सा होता है गाढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस थे। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस के बाद में अब और क्या चीज पड़ती है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, ये कहलाता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है, वाटर के साथ किसी चीज का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन करेगा। अब देखो कुछ फॉर्मूले लिख लो भाई, ये तो मार्कर तो सच में ही डेड होने की कगार पे पहुंच गए, थोड़ा सा मैनेज कर लो, बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ब्लू विट्रोल, ये ब्लू विट्रोल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है COSO4 5H2। देखना इसमें है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल का ही फॉर्म है। अभी देखना एक ग्रीन विट्रोल और पढ़ाती हूँ, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रीन विट्रोल जो होगा उसके अंदर FeSO4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा FeSO4, और उसके अंदर 7H2 यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 7 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताऊं जिप्सम, जिप्सम अभी तो पढ़ा है, CSO4 और 2H2O। ठीक है, अब देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, 2CSO4 H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये याद रखना है, पेरिस। ठीक है, उसके अलावा देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट। आगे क्या बात समझे, ये ध्यान रखना। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, एप्सम सॉल्ट और देख लो एक, इनको लिख लेना कहीं पे भाई, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि बाद में भूल जाओगे कि इनका फॉर्मूले क्या क्या थे। ये एप्सम सॉल्ट क्या होता है, ये एप्सम सॉल्ट जो होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और 7H2। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और क्या पढ़ाया था मैंने, एक आध और चीजें पढ़ाई थी क्या आपको, क्या पढ़ाया था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था। उसका फॉर्मूला क्या था भाई, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या था, COCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर था। ठीक है, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे आपको रटे हुए होने चाहिए। पोटाश अलम का जो बताया था मैंने, पोटाश अलम का फॉर्मूला वो, तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा, और 10th पे इसमें मैंने भी बहुत सारी चीजें आपको बता दी 11th और 12th लेवल की, लेकिन वो इसलिए कि अगर केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनमें अटको नहीं। ठीक है, बाकी इनके यूजेस बेटा जरूर पढ़ लेना। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लोरीन गैस और ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl के सॉल्यूशन का जो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन था उससे क्वेश्चन इस बार आया था। क्लोरीन और हाइड्रोजन के गैस, वो हाइड्रोजन गैस के क्या पूछे गए थे, यूज पूछे गए थे। तो इस बार किसी के भी यूज पूछे जा सकते हैं, किसी की भी प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। तो आई होप कि आपको इसीलिए प्रिपरेशन बताइए, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इसलिए बता दिए कि आपको ये ना लगे कि मोस्टली देखा होगा आपने ये एल्कलाइन सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना, सारे क्या दे रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसी वजह से वाटर में डिजोल्व होने के बाद, तो ये क्या है, ये कौन सा सॉल्ट है, मेनली बेसिक सॉल्ट्स है। सॉल्ट तो है पर कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट्स है। तो इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।